दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मुद्दे पर केस पर जो फैसला दिया है इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों कोई माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट का राहुल के हक में फैसला देना उनकी संसद की सदस्यता बहाल करना एक ऐतिहासिक फैसला है। पूरा देश, पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट पर टकटकी लगाई बैठी थी कि क्या फैसला आएगा, क्या फैसला आएगा, क्या फैसला हो सकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा को बरकरार रखा तो देश के लोकतंत्र का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला दे सकता है। कई कानूनी पेच होते हैं जिनको लेकर अदालतें फैसला देती हैं, लेकिन जिस तरीके से ये फैसला आया है ये एक ऐतिहासिक फैसला है। भारत के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, अदालतों के इतिहास में ये फैसला स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला विपक्षी गठबंधन इंडिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा और आने वाले चुनावों में इस फैसले की धमक दिखाई देगी। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाले विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। दोस्तों जिस तरीके से एक मामूली सी बात पर जिसका कोई आधार नहीं था, गुजरात की जिला अदालत ने और हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से फैसले दिए, उससे सारा देश, सारी दुनिया औचक रह गई, स्तब्ध रह गई। भारत के इतिहास में किसी भी मानहानि के केस में किसी ने ऐसा फैसला नहीं दिया था, किसी अदालत ने ऐसा फैसला नहीं दिया था, किसी अदालत ने ऐसा अधिकतम फैसला नहीं दिया था। और हम किसी भी अदालत पर उंगली तो नहीं उठा सकते, लेकिन पूरा देश इसे न्याय की भावना के खिलाफ जरूर मान रहा था, इसमें कोई शक है नहीं। यदि हम तुलना करें कि जिस तरीके से मोदी के मुद्दे को उठाकर मानहानि का केस बनाया गया और ये साबित भी हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक बनावटी मुद्दा था, जानबूझकर राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी सदस्यता लोकसभा की ख़त्म करने के लिए, उनका बंगला छीनने के लिए, उनका मॉरल डाउन करने के लिए, कांग्रेस का मॉरल डाउन करने के लिए, विपक्ष का मॉरल डाउन करने के लिए ये खतरनाक फैसला मोदी सरकार ने अदालतों के माध्यम से किया था। इसमें अब दो राय है नहीं। सीधे सीधे तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से सारी घटनाएं घटी वो ये साबित करती हैं कि ये मानहानि के केस में जिस तरीके से सदस्यता उनकी ख़त्म की गई, कितनी तेज़ी से सारा मामला चला और उनका बंगला खाली कराया गया, उनकी सदस्यता ले ली और उनको चुनाव ना लड़ सकें ऐसा प्रबंध किया। दोस्तों आप वर्षों से देख रहे हैं, लगभग जब मोदी जी को 2013 में भाजपा की तरफ से
प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, उससे पहले से ही उनका गोदी मीडिया और उनका आईटी विभाग गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ हाथ धोकर पड़ा था, पीछे पड़ा था। उनको गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर, कभी उनको मुसलमान बताया जा रहा था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, उनका चरित्र हनन किया जा रहा था। और खुद मोदी जी ने श्रीमती सोनिया गांधी को, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, उनको कांग्रेस की विधवा तक कहा। यदि पिछले 10 साल की भाजपा द्वारा प्रायोजित आईटी सेल के आप कारनामे देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि किस तरीके से घटिया राजनीति की गई गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, सोनिया गांधी को बदनाम करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब उनकी सदस्यता भी बहाल होगी, अब वो संसद में बोल भी पाएंगे, उनको बंगला भी मिलेगा, जो बातें कही जा रही हैं फैसले के तहत। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की इस बंदे की तारीफ करनी होगी। साफ कह दिया था, हर अदालत में साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी साफ कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी इतनी बड़ी मुझे सजा दी गई। मैं गुनहगार नहीं हूं, तो मैं माफी क्यों मांगूं। दोस्तों, जब हम माफी वाले मुद्दे को याद करते हैं तो हमें वो वक्त भी आता है जब शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था अदालत में। अंग्रेज सरकार के खिलाफ उनकी मुहिम जारी थी, भारत को आजाद कराने की उनकी मुहिम जारी थी, और अंग्रेजों ने उनको दबाने की हर कोशिश की और उनका मोरल डाउन करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों से कहा गया था कि आप माफ़ी मांग लें तो हम आपको रिहा कर सकते हैं, आपको माफ़ी दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन शहीदों ने अंग्रेज़ों के सामने माफ़ी नहीं मांगी, घुटने नहीं टेके, उसी तर्ज पर राहुल गांधी ने भी इस लोकतंत्र विरोधी सरकार के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। ये बात भी भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति के इतिहास में याद रखी जाएगी, स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। दोस्तों, सारा देश जानता है कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया गया और सारा कुछ हुआ, उसके पीछे आप कारण जानते हैं क्या? कई लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते, तो वो मैं बताता हूं। मोदी जी राहुल गांधी से घबराए हुए, वो परेशान है राहुल गांधी से। जिस तरीके से राहुल गांधी मोदी जी की बखिया उधेड़ते हैं, उनके साथियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर बोलते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं, डरते नहीं हैं, इसलिए मोदी जी उनको हर कीमत पर रास्ते से हटाना चाहते थे और वो कोई भी रास्ता छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने वही किया भी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में राहुल को जीत मिली है, उससे मोदी शाह के सारे सपने ध्वस्त हो गए हैं। भारत को कांग्रेस मुक्त करने के और गांधी परिवार
से भारत को मुक्त करने के, उनको राजनीति से निपटाने के उनके सारे कुत्सित प्रयास खत्म से हो गए। अब वो दौर नहीं बचा है, ना टाइम बचा है कि अब वो कोई ऐसा षड्यंत्र राहुल गांधी के खिलाफ कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। 8-9 महीने लोकसभा चुनाव में रह गए हैं, विधानसभा चुनाव भी तो सर पर आ ही गए हैं। और एक बात मैं जो और कहना चाहता हूँ, यदि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिलती, सजा बरकरार रहती, उनकी संसद सदस्यता बहाल ना की जाती, तो ये विपक्ष के लिए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बहुत घातक साबित हो सकता था, और देश के लिए भी। वो इसलिए कि राहुल गांधी कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना ही वो कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना किसी पद पर हैं। बस वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक भारत में लोकतंत्र जीवित रहेगा, तब तक देश को कोई खंडित नहीं कर सकता। और यदि लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया, जैसा कि षड्यंत्र चल रहा है, और जिस तरीके से गोदी मीडिया गुलामी कर रहा है, यदि सोशल मीडिया आज के दौर में ना हो तो सत्य का पता भी ना चले। क्योंकि जिस तरीके से, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, क्योंकि देश का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र को बचाने का सवाल है, कि गोदी मीडिया बेशर्मी से भजन गा रहा है मोदी जी के। हालांकि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद उसने थोड़ा सा परिवर्तन होने लगा है, दिखने लगा है। उन्हें दिखने लगा है कि यदि खुदा ना खास्ता भाजपा हार गई और कांग्रेस और उनके साथी चुनाव जीतकर आ गए, तो इस गोदी मीडिया का क्या होगा। इसीलिए थोड़े थोड़े इनके स्वर बदलते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेसियों का तो कहना ही क्या है, उनमें खुशी की लहर है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही हैं। वही स्थिति इंडिया महागठबंधन से जुड़े राजनीतिक नेताओं की और दलों की है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबी बात न करते हुए मैं देश के उन करोड़ों लोगों को बधाई देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, कि उन्होंने एक तरीके से लोकतंत्र को बचा लिया है, सत्य को बचाया है, सत्य की जीत हुई है। तो आपको भी खुश होना चाहिए जो लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। हम सबको खुश होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुख्य मुद्दा। मैंने अपनी बात कही, आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। इसके बाद ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में अगले मुद्दे पर। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।